आप साइड आप खुद साइड नहीं हो रहे सर आप बंद करो सर बंद कर दो रुको चलो चलो रुक जा 2 मिनट रुक जा विल वेट सर। आपको लगता है हम बात कर पाएंगे? 2 मिनट रुक के आगे 2 मिनट होके आ जाते हैं। बोल दिया ना साहब। He will be sharing some key details on the development on the encounter that has taken place, most probably. ऐसे करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। आप साइड हो जाओ, हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। भाई आप साइड हो जाओ, आप करोगे तो हम कैसे साइड होंगे भाई? अरे कोई अंदर नहीं है। एक बंदे को माइक दे दो, थोड़ा सा आगे आ जाओ सर आवाज सेंटर में कर सर थोड़ा सा आगे आ जाओ सेंटर में कर दो थोड़ा सा आप वही नहीं है। फिर अगर ये टेप अगर आगे आ गई तो फिर बात नहीं होनी है। टेप से पीछे आपका सर माइक ठीक है। कोई एक आदमी बाइक आवाज आ जाएगा। थोड़ी बात कर रहे हैं सुमिंदर भैया सर कर दिए भाई सब साइड रहने दो, माइक ऐसे करो यार सर पकड़ना यार सर ये स्पॉट पे है ना। आज हो गया ना क्या डिटेल्स है सर? हाँ जी सर आज की डिटेल के बारे में की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में या मोबाइल थोड़ा कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें CSF, CRPF और आर्मी की टुकड़ियां भी पुलिस के साथ थी। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और CSF के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक CSF का ASI SP पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। उसके बाद फिर से घेरा टाइट किया गया और अर्ली मॉर्निंग जो सर्च हुई उसके दौरान फिर से फायर फाइटिंग चलती रही। हमारी पुलिस की टुकड़ियां, SOG, सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे तैनात रहे। ADG जम्मू, DIG जम्मू, SSP जम्मू, CRP के कमांडेंट और सीनियर अफसर सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन की तरह कंडक्ट किया और ये ऑपरेशन कंक्लूड किया। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश-ए-मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन दो दहशतगर्दों की, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ।
सर ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट है या पाकिस्तानी? जी ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनं दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेशन लग रही है, और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का कोशिश कर सकते हैं? देखिए जो लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहां की हिस्ट्री नहीं है। और ये जो लॉन्च है इन दो दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सर ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट है या पाकिस्तानी? जी ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेशन लग रही है, और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का कोशिश कर सकते हैं? देखिए जो लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहां की हिस्ट्री नहीं है। और जिस तरीके का इनका जहां पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को जब बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाइज करने का भी एक साजिश है। सर क्या क्या एमुनिशन और कुछ स्पेसिफिक वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में मिला है एमुनिशन। इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफ़ी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयां हैं, जो ज़्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। उस तरह का सारा सामान है। और फदाइन वेस्ट जैसा मैंने पहले कहा दोनों ने पहन रखी थी। सर कल प्रधानमंत्री की विजिट है सर, कल कोई और भी हो सकता है? नहीं, वो इन्हीं के साथ थे तीनों वेपन, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इतने ही लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। सर प्रधानमंत्री की विजिट है सर, संडे को क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि रैली निशाने पर थी। सर बॉर्डर पार से क्या इनपुट है, क्योंकि काफी दिनों से इनपुट चल रहा था? सुरेंद्र भैया माइक नीचे करना थोड़ा। देखिए बॉर्डर पार में नकलो हरकत जो रहती है उससे ये लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन बार बार सुरेंद्र भैया माइक थोड़ा नीचे, ये भी लगता थोड़ा है नीचे कर दो सुरेंद्र भैया। हुई उसी का हिस्सा है। ये जो दहशतगर्दों का 2 का फदाइन स्क्वाड जहाँ तक पहुँचा है, तो मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स जो पहले से इस सेक्टर में IB के और